हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस सेशन में 13 से 16 तक का तो एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा चर्चा यहाँ भी करूँगा। और आज हम लोग 19 मई को और 20 को, आज सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में और शाम को, तो किस किस बच्चों का एग्ज़ाम हिंदी का हुआ है उनके अकॉर्डिंग कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस, मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस बना के सेंड करा करो, मुझे मेल किया करो। तो वो बच्चे मेल भी करते हैं। मेल आईडी आपके पास नहीं है तो एक बार वापस से बता देता हूँ, आप लोग मुझे मेल कर देते हो तो मैं बच्चों की, नेक्स्ट बच्चों की भी हेल्प हो जाती है उससे। तो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। ठीक है, तो rajendra.prasad@247.com पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अब यदि हम लोग चर्चा करें तो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो एक पूछा गया था काज शब्द का तत्सम। देखो आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये जो पहला सवाल है ये लिखा है बच्ची ने काज, काज शब्द का तत्सम पूछा है। काज शब्द का तत्सम यानी इस शब्द का तत्सम पूछा है। तो काज यानी क्या होता है, काम होता है। अब ऑप्शन में क्या था, अब वो तो अब बच्चे को इतना नहीं पता, लेकिन काज, काज का हम लोग कर्म ऑप्शन में होगा तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। नेक्स्ट है अनु जाता है, कौन सी क्रिया है। देखो अनु जाता है, पहले दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे, अनु जाता है, ये क्रिया बताना था आप लोगों को। अनु जाता है कौन सी क्रिया है, तो अनु जाता है तो कौन सी क्रिया होगी बेटा, अकर्मक। मैंने कहा था ना आपको कि कर्ता और क्रिया दो ही शब्द हैं तो 100% वहाँ पे क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। फिर है विशुद्ध का विलोम शब्द पूछा है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि विशुद्ध का विलोम शब्द, किसका, विशुद्ध शब्द का विलोम शब्द पूछा है। तो विशुद्ध का क्या है, देखो शुद्ध का अशुद्ध होता है, अब यही होगा और तो क्या होगा वहाँ पर। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। देखो शुद्ध का तो आप शुद्ध मत कर देना, कहीं तुम शुद्ध कर दो भाई। शुद्ध शुद्ध होता है, विशुद्ध विशुद्ध होता है, विशेष शुद्ध, तो अशुद्ध ही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बच्चे को नहीं पता इतना। अब यहाँ पे पूछा गया कि निहार रचना के रचनाकार, याद है मैंने बताया था, आपको याद हो तो, नहीं पता हो तो, निहार, रश्मि, याद है, नीरजा, नीरजा के लिए शैक्सपियर पुरस्कार मिला था। सांध्य गीत याद है, सांध्य गीत याद है, दीपशिका याद है क्या, दीपशिका, यामा, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये सभी रचनाएं किसकी हैं बेटा, महादेवी वर्मा जी की हैं। बहुत बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को। कोई सवाल बाहर नहीं जा रहा है बेटा, ध्यान रखना, गलती मत करना। मधु कलश, याद है मैंने बताया था क्या, मधु कलश, मधु कलश, देखो मधु कलश भी आ गया। एक मधुशाला भी था, बच्ची से गलती हो सकती है, मधुशाला भी आ गया। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश में से एक सवाल आया था, 100% है। और किसी बच्चे ने मुझे मधुशाला बताया था, लेकिन यहाँ मधु कलश है ये, तो कोई बात नहीं है। मधुशाला, ध्यान सुनना, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ठीक है। और बात करूं तो एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नींद का निमान, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे दूर, प्रवासी की डायरी, ये सभी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और एक बात और ध्यान रखना, मैं बात करता हूं तो आप लोगों के लिए, तो हालावाद के प्रवर्तक, देखो बहुत बार पूछा गया है कि हालावाद का प्रवर्तक कौन था, हालावाद का प्रवर्तक कौन था, तो आपको याद रखना हालावाद का प्रवर्तक कौन था, हरिवंश राय बच्चन जी थे। अब उत्सव का तद्भव क्या होगा, अब ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। वैसे त्योहार होना चाहिए, अब त्योहार भी यदि अब वहां पे क्या था वो तो अब वो ही जाने, है ना। कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था, तो कुबेर का पता है आप लोगों को, याद है, यक्षराज, धनराज, धनाधिपति, हाँ, धनादीप, है ना, और राजराज भी, है ना, तो किन्नरेश, किन्नरपति, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब वहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था वो तो आप ध्यान रखो, लेकिन बच्चे ने इतना बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है। फिर पूछा छंद के प्रकार, ये है छंद के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको बताया 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। अब यदि 2 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 3 कर देंगे। मुक्तक छंद और है ना, मुक्तक छंद के प्रवर्तक, केचवा छंद के प्रवर्तक निराला साहब थे, वो कर देंगे। लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं हो तो वैसे 2 ही प्रकार को होता है, वर्णिक और मात्रिक। हाँ, यदि 2 ऑप्शन में ये 3 है तो फिर 3 करेंगे। अब बच्चे ने यहाँ नहीं बताया। वचन के प्रकार, तो वचन के प्रकार भी 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। अब एक बच्ची ने और भेजा था मुझे ऐसे ही लिख करके। अब उन्होंने क्या लिखा है कि प्रेमचंद से पैराग्राफ था, तो प्रेमचंद से मैंने पैराग्राफ आपको करवा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और फिर बच्ची ने क्या लिखा, देखो कितना अच्छा अच्छा यार, देखो प्रेमचंद से पैराग्राफ था, और झांसी की रानी से, झांसी की रानी यानी रचना किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान रचना, एक बच्ची ने कहा था रचना पूछी थी, पर कोई बात नहीं। प्रेमचंद जी की से पैराग्राफ, झांसी की रानी का पद ध्यान से आया था, तो वहां से 15% पूछे गए थे, याद रखना।
तत्सम तद्भव संधि से एक ही प्रश्न था। देखो तत्सम और तद्भव आपको याद होगा, तत्सम की ट्रिक्स मैंने बता रखी है, आप लोग बहुत अच्छे से बता रखी है कि कहीं पर भी अनुस्वार आ जाए, कहीं पर भी व आ जाए, कहीं पर भी छ आ जाए, कहीं पर भी त्रय आ जाए, कहीं पर भी श्रेय आ जाए, कहीं पर भी संयुक्त वर्ण आ जाए। संयुक्त वर्ण जानते हो ना, अलग अलग वर्ग के दो वर्ण, कहीं पर भी संयुक्त वर्ण आ जाए बेटा, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग बात करें तो रे के रूप, ऐसा भी रे आ जाए या ऐसे भी रे आ जाए या ऐसा रे आ जाए, ये भी ध्यान रखना, ये रेफ होता है, ये पदेन रे होता है, ठीक है। और तद्भव की हम लोग बात करें तो बेटा तद्भव में आपको पता है अनुस्वार आ जाए, ब बकरी आ जाए, ठीक है, और ख आ जाए, तो क्योंकि ख को छ में बदल देते हैं तो वो तत्सम बन जाता है, ब को व में बदल देते हैं तो वो तत्सम बन जाता है। ये ट्रिक्स याद रखना थोड़ा सा, और कुछ नहीं। और संधि आपको बता रखा है मैंने। सुमेलित वाले 3 क्वेश्चन थे बेटा, सुमेलित करना। तो यहाँ पे विशेष्य, कारक, अव्यय, शुद्ध से एक प्रश्न था। आपको पता है विशेष्य किसे कहते हैं? आपको पता है विशेष्य कर्ता को कहा जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि उपमेय होता है, ठीक है। और विशेषण उपमान होता है, ये भी ध्यान रखना, उपमान। अब यहाँ पे विशेषण दे सकता है, वो विशेषण पहले भी आ चुका है सवाल। कारक का आपको पता है 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध काके की, रारे रे नाने नी, अधिकरण में पेपर, संबोधन है अरे अहोवा, एक्सक्लेमेटरी साइन चिन्ह आएगा, याद रखना आप लोगों को। देखो और आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, बस ये कहेगा एक तरफ कारक देगा, एक तरफ कारक चिन्ह देगा, वो कहेगा सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। अव्यय आपको पता है 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, जिसे हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि समस्त अव्यय शब्द कहलाते हैं, तो समस्त अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी। 4 प्रकार कौन कौन से? क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुचय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, समय या काल बोधक, रीति बोधक, परिमाण बोधक, और एक और रह गया स्थान बोधक, याद रखना है आप लोग। और शुद्ध शब्द से, यानी अशुद्ध शब्द की आपको लैंग्वेज अड्डा पे, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और तो क्वेश्चन नहीं आए, बस 2 बच्चियों ने भेजा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। और आपसे क्या क्या कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। अब आपको आगे क्या क्या पढ़ के जाना है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सुनते हो। देखो निचोड़ के 4 सेशन हैं, निचोड़ के कितने सेशन है? 4। 2 सेशन है CUET अड्डा 24/7 पर है, निचोड़ के सेशन 2, ठीक है। और 2 सेशन है CUET हिंदी मीडियम पे है, CUET हिंदी मीडियम पे 2 सेशन है। और एक चैनल आप लोगों के लिए अभी अभी क्रिएट किया गया था, लैंग्वेज अड्डा 24/7, लैंग्वेज अड्डा 24/7। यहाँ पर हैं 10 से या 11 या 10 से 12 सेशन है, ठीक है। जिसके वीडियो सेक्शन में तो 10 मिनट में छंद, 10 मिनट में अलंकार, 10 मिनट में रस करवा रखा है, वाक्य 4 मिनट में, वाच्य 4 मिनट में है, और लाइव में छोटे छोटे सेशन आप 1 घंटे की देख लेना। और यहाँ पर ये निचोड़ केवल ये पढ़ के चले जाओगे ना, मजाक नहीं कर रहा, टॉप स्कोर की गारंटी है, टॉप स्कोर की। और यदि आप चाहते मैं 100% मार्क्स लूं तो बेटा यहां से है ना, यदि एक दिन में पढ़ के जाओगे तो टॉप स्कोर आ जाएगा। शुरू से पढ़ रहे हो तो इन्हीं सेशन में, और जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को, या आप किसी भी बैच में क्यों ना हो, कंटिन्यूटी यूट्यूब से पढ़ रहे हो मेरे सेशन से, तो कोई भी सवाल बाहर नहीं जा रहा है बेटा। एक बार मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि आपका पेपर कैसा हो रहा है, किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, और जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है ये सब चीज़ें पढ़ के चले जाना है। और मुझे पेपर देखे आओ तो मेल भी करना है बेटा, क्योंकि नेक्स्ट बच्चों का भी हेल्प हो सके। और मैं बार बार कह रहा हूँ 19 से लेकर के 24 तक सेम पैटर्न रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताना है, और कमेंट करके ये भी बताना है कि सर हाँ आपने जो पढ़ाया उसमें से कितना आया, 100% आया 100%, और अपने क्वेश्चन ही बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, इतने क्वेश्चन गलत हैं। तो अभी के लिए इतना है बेटा, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी का। और जिनका पेपर नहीं हुआ है, जिनका पेपर आगे होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, और कमेंट जरूर करना बेटा पेपर कैसा हो रहा है आप लोगों का, कितना आया पढ़ाई में से। बाय बाय, थैंक यू।